नमस्कार, शाम के 5 बजे न्यूज रूम से लाइव लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत संभल से आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। संभल में पुलिस चौकी की जमीन पर गहराया विवाद। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे, जमीन पर वक्फ के दावे को प्रशासन ने गलत बताया है और वक्फ के दावे के बाद डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वक्फ की जमीन के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा, डीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है और वक्फ को सौंपे गए अभिलेख फर्जी पाए गए हैं। संभल में वक्फ के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया जाएगा केस। डीएम की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम सारी जानकारी दी गई है। तो संभल में पुलिस चौकी की जमीन पर विवाद गहरा गया है। जमीन पर वक्फ के दावे को प्रशासन ने गलत बताया है और वक्फ के दावे के बाद डीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है और जो वक्फ की तरफ से अभिलेख सौंपे गए थे वो भी फर्जी पाए गए हैं। तो संभल में वक्फ के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। डीएम की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो संभल से बड़ी खबर। इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संभल से संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ गए। सत्यपाल, पहले तो जब पुलिस चौकी जिस जमीन पर बन रही थी उसको लेकर विवाद था, वक्फ की तरफ से दावा किया गया था कि ये वक्फ की जमीन है, लेकिन आज डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि ये वक्फ के नाम पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं बता दूं, ये संभल डीएम और एसपी ने आज संभल कोतवाली परिसर में प्रेस वार्ता की थी और इसी को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो वक्फ को लेकर के तमाम इस तरीका से लोग दावा कर रहे थे कि हमारी जमीन है, इसको लेकर संभल एसपी के द्वारा ये भी बताया गया, ये संभल कोतवाली कहीं ना कहीं डीएम के द्वारा ये भी बताया गया कि वो 4 किलोमीटर एरिया की एक तरीका से माना जाए संभल शहर वो वक्फ की जमीन में इस तरीका से बता हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से देखा जाए, उन्होंने ये भी बताया कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है और जिस तरीका से जिन लोगों ने जो बेनामे या जो फर्जी कागज इस तरीका से दिखाए, तो उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है और जो फर्जीवाड़ा किए गए उनके खिलाफ बयान की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसी को लेकर एसपी ने बताया कि जो फर्जीवाड़े में जो भी वक्फ को लेकर के जो कागजात दिखाए, अभी तक कोई इस तरीका का किसी के नाम जो कागजात है वो किसी के नाम नहीं है, जो निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसी को लेकर संभल एसपी का कहना है कि जिन लोगों ने फर्जी कागजात हैं और जिन लोगों ने फर्जी कागजात या बेनामा बनाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीका से संभल एसपी की तरफ से जिन लोगों के जो फर्जी कागजात मिलेंगे तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जी ठीक है सत्यपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले की तहकीकात भी की जा रही है और डीएम की तरफ से बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि जो दावा किया गया था वक्फ की तरफ से 39A के तहत कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, वो दावा फर्जी निकला है। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। हालांकि पुलिस चौकी का निर्माण लगातार जारी है। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि दरअसल जो जामा मस्जिद है जिसको लेकर विवाद था वो एएसआई के संरक्षण में है और जो इमारत एएसआई के संरक्षण में होती है उसके आसपास कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए। ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव के आवास पर लगे पोस्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर अखिलेश